रात 8-9 बजे का समय था। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों के आवागमन के कारण बेहद भीड़-भाड़ थी। इसी भीड़ को चीरते एक ऑटो स्टेशन के बाहर रुकी, जिसमें से 20-21 साल की एक लड़की उतरी। ऑटो वाले को हाथ में रखे 10 रुपए पकड़ाए और अब वह रेलवे स्टेशन की तरफ लपकी। अपने साधारण से कपड़े, हरे रंग के सलवार सूट और साथ में मैचिंग की चुन्नी ओढ़े हुए, पैरों में सिंपल चप्पल होने के बावजूद वो काफी आकर्षक लग रही थी, पर उसके हाव-भाव बता रहे थे कि वो बेहद घबराई है। बार बार पीछे मुड़कर ऐसे देख रही थी मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। पहनावा उसका बेशक साधारण, पर चेहरा काफी दिलकश और आंखें जिसको भी अपनी तरफ आकर्षित करने काफी है। अपने तीखे नए नक्श के कारण वो काफी आकर्षक लग रही थी। उसका चेहरा ध्यान खींचने वाला था और जो चीजें सबको आकर्षित थी वह था उसकी गाल पर बाई तरफ का तेल, जो दूर से उसके गोरे गालों पर दिख रहा था, वो बेहद आकर्षक लग रहा था, मानो कुदरती काला टीका लेकर आई हो ताकि लोगों की बुरी नज़र से अपनी सुंदरता को बचा सके। वह रेलवे स्टेशन की तरफ ही जा रही थी, पर हाथ बिल्कुल खाली, न हाथ में कोई बैग, बिना एक भी सामान लिए। उसके हाव भाव उसकी घबराहट बयां कर रहे थे कि चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी, जैसे चांद के ऊपर काले बादल मंडराकर उसे धुंधला कर रही हो। स्टेशन के अंदर पहुंचकर सब लोग जहां टिकट लेने टिकट खिड़की की ओर बढ़ रहे थे, वह सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गई। वहां पर एक शख्स खड़ा था। उसके पास जाकर पूछती है, भैया मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन सी है, प्लेटफॉर्म पे आएगी? पता नहीं उसने कोई जवाब ना दिया तो उसने प्लेटफॉर्म पर चहल कदमी करके दूसरी शख्स से पूछा, भाई साहब मुंबई जाने वाली गाड़ी कौन है, प्लेटफॉर्म पर कब आएगी? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, उसने सीधे जवाब दिया। वहाँ कैसे जाऊँ? इधर उधर देखने के बाद उसने पूछा तो उसने इशारा कर बताया कि क्रॉसिंग पुल के ऊपर जाने की सीढ़ी है, उससे ऊपर से चली जाओ, वहाँ 3 नंबर पर सीढ़ी के नीचे उतर जाना। उसके रास्ते बताया तो वह उसे धन्यवाद कह के जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फांदती ऊपर चढ़ी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतर गई। वह बार बार पीछे देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घबराहट उसके चेहरे पर बार बार झलकने लगती। वहाँ बने एक बेंच पर बैठ गई और गले के चुन्नी को सिर पर ओढ़कर चेहरा हल्का ढक लेती है ताकि कोई चेहरा देख उसे पहचान न ले। थोड़ी देर बाद एक सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, जो वहां पर मात्र 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी। भैया ने ट्रेन मुंबई जाएगी क्या? उसने एक शख्स से पूछा। हाँ, पर हम लोग इसमें नहीं जा सकते। उसके इनकार पर वह हैरानी से पूछती है, क्यों नहीं जा सकते? इसकी ज़्यादातर बोगी सीट ट्रायल एसी या रिजर्व्ड है, जनरल बोगी बहुत कम है। टिकट है तुम्हारे पास इसका? नहीं, उसने पूछने पर उसने उत्तर दिया, टिकट नहीं है तो साधारण लोग इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जनरल बोगी बहुत कम है। बिना टिकट यात्रा करने पर भारी जुर्माना लगेगा। उसने उसे चेताया। वह अंदर बढ़ गई। वहाँ 2 सीट आमने सामने थी, उसमें से वह एक सीट के नीचे छिप गई। थोड़ी देर बाद बिजनेस सूट पहने एक 30-32 साल का शख्स उस कंपार्टमेंट में आया। वो अब बहुत डर गई थी। सांसें रोक दी ताकि उसे पता न चले कि यहाँ कोई और भी है। उसने आकर
कंपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और आराम से बैठ गया। अब वह फ़ोन पर किसी से बातें करने में बिजी हो गया। बात करना बंद किया तो और लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने लगा। वह काम में बिजी हुआ तो लड़की भी आराम से वह लेट गया। वह काम करने लगा तो लड़की की नज़र अपनी चुन्नी के पल्ले पर गई, जिसका कोना बाहर ही रह गया था। उस शख्स की नज़र चुन्नी पर पड़ी तो उठकर देखने आ गया और बर्थ के नीचे कौन है देखने झुका। लड़की पकड़े जाने के भय से आंख बंद कर लेती है। जैसे ही वह नीचे झुका तो फ़ोन की रिंगटोन बजी। वह अपना फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ मुंह करके बातें करने लगा। मौका देखकर वह लड़की दूसरी सीट के नीचे जाकर छुप गई और अपना दुपट्टा भी ठीक कर लेती है ताकि वह आदमी उसे दोबारा न देख सके। वह आदमी अपना लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है और फिर जब उसे याद आता है कि मैं वहाँ पर दुपट्टा देखा तो वह वापस से नीचे मुड़कर दिखता है, पर वहाँ पर वापस से उसे कोई नज़र नहीं आता है। वह अपनी आंखों का धोखा समझकर वापस अपने काम में बिजी हो जाता है। तब लड़की को संतुष्टि हो जाती है कि वह अब इस तरफ नहीं देखेगा। लड़की इधर सेमी थी पर उसे संतुष्टि था कि वह काम में बिजी है तो थोड़ी रिलैक्स थी। उसके दिल और दिमाग में अजीब सी उथल पुथल मच रही थी। उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। उसकी एकमात्र माँ चल बसी थी। वह बिल्कुल भी अकेली हो गई थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएगी। उसका भाई जो 2 साल पहले ही मुंबई गया था काम की तलाश में, पर अब तक वापस नहीं आया। कभी कभार वो फ़ोन से बात कर लिया करता था, पर पिछले 6 महीने से उसने बात भी नहीं किया था। अपने भाई की बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसके भाई बोला था, अहाना मैं घर जल्दी आऊँगा। 6 महीने से ना तो उसने कॉल किया है और ना ही वो घर आया है। माँ उदास और दिल जख्मी है। मन उदास और दिल जख्मी है उसका। इतनी भी होता तो चल जाता, पर रुद्र प्रताप कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ा है ताकि उससे शादी कर सके। वह इसी से छिप छिपाकर मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठी है और इसी से वह छिप रही थी। पर वह ट्रेन में तो बैठ गई, पर ना ही उसके पास भाई का पता है और ना ही उसके पास पैसा है। छोटी सी आस वान्या और वैभव हैं। तो सबसे पहले मुंबई जाकर वो अपनी सहेली वान्या और वैभव को ढूंढेगी। उसके बाद उसके पास वैभव का फ़ोन नंबर है। अहाना ने भी लंबी सांस ली। अब वह शख्स भी आकर बर्थ पर बैठ गया। अहाना को अपनी छोटी टांगों और नीचे टिके पैंट ही दिख रहे थे। डर के मारे सांस तेजी चल रही थी। वह चुन्नी मुंह पर ठूस लेती है ताकि उसकी दौड़ती सांसें उसे ना सुनाई दे। थोड़ी देर बाद उसने टांगे ऊपर कर ली तो अब अहाना ने चुन्नी मुंह से निकालकर गहरी सांस ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। थोड़ी देर बाद डोर पर फिर नॉक हुआ। एक आदमी उसके लिए खाना लेकर आया था। उसने लॉक खोला, खाना लिया और दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। अब उसने साइड में रखी टेबल जो फोल्ड करके रखी हुई थी वह निकाला और उसके ऊपर खाना लगा दिया। खाने की खुशबू अहाना के नाक के अंदर गई तो पेट के चूहे बाहर कूदने को तैयार लग रहे थे। खाने की खुशबू से पेट की आंतें और अधिक शोर करने लगी। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही थी जो खाने की खुशबू से और अधिक बढ़ गई। अचानक उस शख्स के हाथ से चम्मच नीचे छूटकर गिर गया। वह उठाने झुका तो अहाना आँख बंद कर लेती है। लगा वह पकड़ी गई, पर शुक्र था उसने ध्यान नहीं दिया। चम्मच उठाकर फिर से खाना खाने लगा खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना और
बर्तन समेट टेबल साइड में सरका दी। अब वह सोने के इरादे से लेट गया। समय भी 11 बजने के करीब हो गया था। अहाना उसके सोने का इंतजार करने लगी ताकि वह सो जाए तो वो बचा हुआ खाना खा सके। अब अहाना को लगा वह सो चुका है तो वो बाहर निकल कर देखा तो वह मुंह फेर कर लेटा हुआ था। उसे बहुत भूख लगी थी। वह ललचाई दृष्टि से खाने को देख रही थी क्योंकि अब वह बचा खाना खाना चाहती थी। उसने फटाफट वह बचा हुआ खाना खाया और टेबल से पानी पीकर नीचे रखने लगी कि महसूस हुआ किसी ने उसका हाथ की कलाई मजबूती से पकड़ रखी थी। उसने उसकी तरफ देखा। वह उसे ही देख रहा था और अब उसने पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। वो हक्की बक्की रह गई। आगे की कहानी सुनने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार करें। धन्यवाद।